नमस्कार, मैं रामदेव मुंडेल ऑनलाइन स्टडी हेतु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग के सिलेबस में जो बार बार टॉपिक पूछे जाते हैं उनमें पहला वीडियो हमने कोडिंग डिकोडिंग और दूसरा वीडियो हमने लिया था अल्फ़ाबेट टेस्ट का। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसमें डायरेक्शन टेस्ट का जो भी लेक्चर और हम जितने भी इनके कंसेप्ट है, जितने भी लॉजिक है, स्टेप बाय स्टेप टाइप के आधार पर हम क्लियर करेंगे। चलिए पहले टाइप शुरू करते हैं। दिशा परीक्षण का कोई भी व्यक्ति जब चलता है घर से निकलना या किसी स्थान से निकलकर दाएं अथवा बाएं अपना मुड़ना जो मोड़ लेता है उसे हम कोण के रूप में 90 डिग्री के रूप में भी नापते हैं। और मध्य की दिशा के बारे में जब हम बात करते हैं तो 45 यानी 45 डिग्री घूमना पड़ता है। मुख्य रूप से दोस्तों 4 दिशाएं होती है। 4 दिशाएं हम भारत के नक्शे के अनुसार जम्मू कश्मीर जो है उत्तर दिशा की ओर होता है। साउथ में जो समुद्र है उसे हम दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं। श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में है। और पश्चिम दिशा में पाकिस्तान और हमारा राजस्थान भारत में पड़ता है। और पूर्व दिशा जो है सूर्योदय जिधर होता है उधर हमारा बांग्लादेश की तरफ ये पूर्व होता है। तो चारों दिशाएं मुख्य रूप से, और जब हम इसे वर्ताकार एक स्थिति में लेते हैं तो 360 डिग्री को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों प्रत्येक दिशा के बीच में कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। और एक हमें नॉलेज में होना चाहिए घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। तो पहली टाइप जो है हमारे इसमें हम बात करेंगे दिशा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी 2 चीज़ें होती है। एक तो दिशा हमें प्रारंभिक दिशा, हम जहाँ से निकल कर कोई विद्यालय घर से या निकलना प्रारंभ करते हैं कोई भी व्यक्ति, तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है। क्या होता है बच्चों? प्रारंभिक बिंदु जहाँ से वो निकल कर रवाना होता है। जैसे मैंने ये प्रारंभिक बिंदु कह दिया, स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभिक बिंदु यहाँ से निकलता है उत्तर की ओर, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, इस प्रकार से। तो जहाँ पे भी हम स्थिति में जिस स्थिति में खड़े हैं हमें बाएं मुड़ने की बात करें, किधर मुड़ने की बात करें भाई? बाएं मुड़ने की जब बात करें तो हम हमारे घड़ी की दिशा के अनुसार और घड़ी की विपरीत दिशा के अनुसार, जैसे ये घड़ी है इसमें ये 12, ये 6, ये 3, ये 9 इस प्रकार से होता है। तो घड़ी की दिशा कौन सी होती है? घड़ी की दिशा जिधर सुइयाँ घूमती है, सुई जैसे 12 से 3 पे जाती है, 3 से 6 पे जाती है, फिर 6 से 9 पे और 9 से 12, ये घड़ी की दिशा है। इसे अपन क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लॉकवाइज। और जो घड़ी में 12, 3, 6 और ये 9, इससे विपरीत दिशा यानी 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, 3 से वापस 12, ये जो दिशा बनती है इसे हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा, ACW बोलते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा बोलते हैं। तो हमें जहाँ कहीं पे भी बाईं ओर मुड़ना हो, किधर मुड़ना हो? हमें बाईं ओर मुड़ना हो तो हम घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेंगे। और जब भी हमें दाईं ओर मुड़ना हो तो हम घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे। जैसे मैं इसे वापस ले लेता हूँ, यहाँ पे एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। घड़ी की विपरीत दिशा, हमारा मुंह जैसे मान लो ये पूरब में है या मेरा मुंह मैंने ले लिया उत्तर की ओर है। किधर है बच्चों? हमने प्रारंभिक दिशा से मैं निकला और मेरा मुंह उत्तर की ओर है। और अब मुझे उत्तर से राइट साइड मुड़ना है तो राइट होता है ये, और अगर मुझे लेफ्ट साइड मुड़ना है तो लेफ्ट होता है ये। यानी ये बाय द वे घड़ी होती यहाँ पे, इस प्रकार से घड़ी होती और ये 12 पे सुई होती। तो मैं लेफ्ट साइड मुड़ता अगर तो ये आता मेरे 9, और राइट साइड मुड़ता मैं तो आता 3। ठीक है, ये घड़ी में। तो राइट साइड का मतलब होता है घड़ी में क्या होता है बच्चों? घड़ी में हम जब राइट मुड़ते हैं तो हम घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं, घड़ी की दिशा, ये पहला कंसेप्ट निकला। और लेफ्ट जब मुड़ते हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना चाहिए, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना चाहिए। अब जैसे प्रश्नानुसार हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रारंभिक दिशा नहीं दी हो, तो इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि रवि अपने घर से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा में, ये यहाँ से चलना शुरू करता है, ये प्रारंभिक बिंदु में वर्गाकार ले लिया।
यहाँ से ये 5 किमी चलता है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं घूम जाता है, दाएं का मतलब क्या हुआ बच्चों, घड़ी की दिशा में 12 से 3 की ओर, यानी इधर मुड़ेगा। तो ये बाएं बाएं ये मतलब दाईं ओर मुड़कर क्या करता है, 5 किलोमीटर और चलता है, 5 किलोमीटर और चलता है। फिर यहाँ से फिर दाएं मुड़ जाता है। तो अब मेरा मुंह देखना, ये पूरब की ओर है, और यहाँ से जब मैं पूरब से दाईं ओर मुड़ूंगा तो ये 6 की तरफ जाएंगे, 3 से 6 की तरफ मुड़ेंगे। तो ये मैं यहाँ से मुड़ गया दाएं तरफ, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, और ये 5 किलोमीटर चलता है। तो घर से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 5 चलता है, फिर 5 किमी दाएं, 5 किमी दाएं, तो ये 5 किलोमीटर दाएं, और फिर 5 किलोमीटर दाएं घूमकर अब बताएं कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो वह कौन सी दिशा में जा रहा है भाई, वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड जब भी घूमना हो तो हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं, और लेफ्ट साइड हमें जब भी घूमना हो तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। अब यहाँ प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि वह किस दिशा में जा रहा है, जैसे भी इसमें पूछा गया है। तो वो कौन सी दिशा में जा रहा है भाई, अभी वो अभी दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण। बाय द वे यूं पूछ लेता है कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो कौन सी दिशा में है भाई, ये हो जाएगा पूरब में या उत्तर पूर्व में हो जाता है। अगर यहाँ खड़ा रहता है तो उत्तर पूर्व में हो जाता है। कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से देख लेंगे, ये यहाँ से लेकर ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो प्रारंभिक दिशा से कितना दूर है, 5 किलोमीटर। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं, हरि अपने विद्यालय से निकलकर दाईं ओर मुड़ता है। ये मान लो यहाँ पे कोई इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, अपने विद्यालय से निकलकर दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलकर पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करने के बाद दाएं अर्थात पूर्व की ओर मुड़ता है। देखिए हमें यहाँ पे लास्ट की जो है अंतिम छोर का जो है हमें दिया हुआ है दिशा, प्रारंभिक दिशा नहीं दी हुई है हमें। यहाँ पे क्या नहीं दिया बच्चों, प्रारंभिक दिशा दी हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर कितना दायां बायां है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। पहला दाएं, फिर बाईं, फिर पुनः बाईं, और उसके बाद में दाईं। ये दायां बायां 4 बार मुड़ रहा है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे प्रश्न में। ये प्रश्न किस प्रकार का है, देखिए हमें यहाँ पे जो 2 टाइप है ज्ञात करनी थी। प्रारंभिक दिशा दी हो, तो प्रारंभिक जब दिशा हमें दी हुई कि रवि अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में जाना शुरू करता है, ये प्रारंभिक दिशा दी हुई है यहाँ पे। अब दूसरी टाइप क्या थी, जब प्रारंभिक दिशा नहीं दी हो, जब प्रारंभिक दिशा नहीं दी हो तो इसका जो उदाहरण ये है, हरि अपने विद्यालय से निकलकर दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ प्रारंभिक दिशा नहीं दी हुई कि कौन सी दिशा में जा रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम जो अंतिम दिशा दी हुई है पूर्व दिशा, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये स्टार्टिंग पॉइंट बना देंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि जो स्टार्टिंग से जो प्रश्न है जहाँ पे दायां दिया है, दाएं को क्या करेंगे, दाएं को आप बायां मोड़ दीजिए और बाएं को आप दाईं ओर मोड़ दीजिए, दाईं ओर मोड़ दीजिए। हम जब प्रारंभिक दिशा नहीं दी हो, जब क्या नहीं दी हो, जब प्रारंभिक दिशा नहीं दी हो तो हम उल्टा मोड़ लेंगे। क्या लेंगे, उल्टा मोड़ लेंगे, दाएं की जगह बाएं लेंगे और बाएं की जगह दाएं, दाएं की जगह बाएं ले लेंगे। अभी यहाँ पे जैसे बोला कि बाईं ओर पहले विद्यालय से निकलकर दाईं ओर निकलता है, तो हम यहाँ पे बाईं ओर मुड़ेंगे। यहाँ से निकलता है और यहाँ से बाईं ओर, पूरब की ओर मैं एक बना देता हूँ, पूरब का चिन्ह बना देता हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ से पूरब, ये पूरब की ओर निकाल रहे हैं हम। पूरब की ओर कुछ दूरी तय करके क्या कर रहा है भाई, पहले दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं को हम बाएं मोड़ देंगे, बाएं का हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में मोड़ेंगे। फिर कुछ देर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाएं को मैं फिर दायां बदल दूंगा, तो दायां यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ये इधर मुड़ जाएगा। फिर बायां, पुनः बाईं ओर, पुनः बाएं को मैं क्या कर दूंगा,
दायां मोड़ूंगा तो दायां, एक बार फिर मोड़ूंगा तो ये दाईं ओर यानी दक्षिण की ओर जाना शुरू कर देगा। कुछ दूरी तय करने के बाद फिर दायां, दायां को मैं विपरीत कर दूंगा यानी बायां, तो दाईं ओर का तो इधर होता है, बाईं ओर मोड़ूंगा तो इधर जाएगा, ये इधर निकल कर ये पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो ये प्रश्न का अंतिम हो गया। अब ये विद्यालय था तो यहाँ से कौन सी दिशा में निकला था, ये हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये विद्यालय वो होता, मान लो ये क्या होता है, ये विद्यालय होता, मान लो ये विद्यालय होता और प्रारंभिक बिंदु ये होता, प्रारंभिक बिंदु ये होता। तो कौन सी दिशा में निकला है भाई ये, तो ये निकला है आपके इसमें स्थानों के सापेक्ष दिशा या दूरी ज्ञात करना। इसका मतलब ये होता है बच्चा कि ऐसे प्रश्नों में स्थानों को एक दूसरे के सापेक्ष दिशा में या सापेक्ष स्थिति में बताया जा सकता है। इसके बाद किसी भी स्थान से किसी दूसरे स्थान की दिशा अथवा दूरी पूछी जाती है। जैसे इस प्रश्न में बोला है कि ए बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है तथा सी बी के सापेक्ष 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, बताएं कि सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है। तो यहाँ पे बच्चों सापेक्ष का मतलब है कि किसके के लगा हो, जिस के ए बी सी हो या कोई नाम दिए हो तो जिनके के लगा हो। जैसे यहाँ पे बी के सापेक्ष, यहाँ पे बात की जा रही है बी के सापेक्ष, मैंने प्रश्न में अंडरलाइन कर दिया है बी के, तो हम कोई भी एक निश्चित पॉइंट ले लेंगे बी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जो निर्देश मिले हैं उसके सापेक्ष हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे और उसके अनुसार हम प्रश्न का जवाब देंगे। इसका यही लॉजिक है कि इसका कि हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए और मध्य की दिशाओं का यानी उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, इन दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। और सापेक्ष का मतलब यह होता है कि जहाँ से जिसके सापेक्ष बोला है, जैसे अभी बोला कि बी के सापेक्ष, तो बी के वहाँ से आप खड़ा होकर देखिए कि ए कौन सी दिशा में खड़ा है। बी के स्थान से खड़े होकर आप देखिए कि आपकी स्थिति बोला कि बी के सापेक्ष, तो आप वहाँ बी पे खड़े रहिए, आपकी लोकेशन बी रहेगी, ठीक है। अब बी से बोल रहा है कि ए कहाँ खड़ा है भाई, चालीस मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ए 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यहाँ से 40 मीटर ये दक्षिण पश्चिम हो गया। मैं अगर यहाँ पर एक बी पॉइंट पर दिशा सूचक यंत्र लगाऊंगा तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम कौन सा है भाई, दक्षिण पश्चिम यही है। तो मैं इधर बी के इधर साइड में ये रखूँगा इसकी लाइन, ये दक्षिण पश्चिम हो गया। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे ए बैठा है। कितनी दूरी पर बैठा है बच्चों, 40 मीटर दूरी पर बैठा है। अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सी बी के सापेक्ष, तो मैं यहाँ बी से ही देखूंगा। सी जो है 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो बच्चों दक्षिण पूर्व कौन सा होता है, दक्षिण पूर्व ये होता है। तो यहाँ से बी से दक्षिण पूर्व अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ से इसका मैं दक्षिण पूर्व इधर बना दूंगा, ये भी 40 मीटर ही है, तो मैंने ये 40 मीटर लिख दिया। यहाँ कौन बैठा है, ये सी बैठा है। प्रश्न अनुसार दक्षिण पूर्व, तो ये मैंने दक्षिण पूर्व जो होता है, दक्षिण पूर्व का ये दिशा होती है इधर, यहाँ से बी पॉइंट से मैंने ये बी ले लिया, इधर ए और इधर सी रख दिया। अब क्या पूछ रहा है, बताएं कि ए के सापेक्ष यानी ए की जगह पर आप खड़े होकर देखिए कि आपसे कौन सी दिशा में सी खड़ा है। तो यहाँ से जब आप देखोगे, तो यहाँ से जब आप इस दिशा में देखोगे इधर, तो आपसे यानी ए से कौन सी दिशा में खड़ा है भाई, ये मान लो यहाँ पे ए है, तो ए से कौन सी दिशा में सी खड़ा है, ये ए से पूर्व दिशा में खड़ा है। ए से कौन सी दिशा में खड़ा है, सी पूर्व दिशा में खड़ा है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, सापेक्ष का मतलब आपको समझना है। सापेक्ष का मतलब जिसके सापेक्ष की बात करें वहाँ आप खड़ा होकर, आपकी लोकेशन वहाँ खड़े होकर आपको देखना है कि तुलनात्मक करने वाले जिससे तुलना करनी है वो बंदा किस दिशा में और कितनी दूरी पर खड़ा है। यहाँ पे भी दो प्रश्न बन सकते हैं कि यहाँ से किस दिशा में और कितनी दूरी पर खड़ा है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप, इन प्रश्नों में ज़्यादातर भाषा कैसी आती है बच्चों, ए बी का भी इसमें बात की है,
कभी हो सकता है कि रेलवे स्टेशन है, डाकघर है, रेलवे स्टेशन स्कूल के पूर्व में है, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है, बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मेरे घर से स्टेशन कौन सी तरफ है। ऐसे प्रश्नों की बात की जाती है। आप समझ लेना कि ये सापेक्ष की स्थिति पूछ रहे हैं आपसे। अब हम नेक्स्ट टाइप ले रहे हैं बच्चों। दिशा परीक्षण में जब हमें कोई भी व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है कि विद्यालय से निकलकर घर गया, तो वो दूरी तय करता है और दाएं बाएं मोड़ भी लेता है, अपनी तरह अपने दाएं या बाएं भी मुड़ता है। एक बार दाएं तो बाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री मुड़ना चाहिए हमें। तो ऐसे प्रश्नों में साधारण दूरी एक तो होती है साधारण दूरी, और एक होती है बच्चों समकोण दूरी। समकोण दूरी अगली टाइप होगी। तो साधारणतः दूरी कैसे पूछी जाती है हमसे, जैसा अभी इस प्रश्न में बोला है कि आदित्य घर से 10 किमी दक्षिण की ओर निकलता है। हमें प्रारंभिक दिशा भी दी हुई है, यह प्रारंभिक दिशा है। मान लो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दक्षिण में जाता है 10 किलोमीटर, 10 किमी साइकिल चलाता है, फिर दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब आपके दिमाग में आनी चाहिए, जब भी हमें मोड़ लेना है तो हमारे दिमाग में एक दीवार घड़ी आनी चाहिए, और दाएं का मतलब घड़ी की सुइयों की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो हम इस तरफ से मुड़ेंगे तो 5 किमी और हमें चलना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 किलोमीटर और साइकिल चलाता है। हम दाएं मुड़ गए 5 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, ये यहाँ से 5 किलोमीटर चल गया, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो ये 10 किलोमीटर चल गया, फिर साइकिल ये चला रहा है 10 किलोमीटर। यहाँ से सीधा घर पहुँचने के लिए कितने किमी किस दिशा में साइकिल चलानी पड़ेगी। किलोमीटर भी हमें पूछा है, यानी दूरी पूछी है, और हमें दिशा भी पूछी है, डायरेक्शन की किस दिशा में चलानी पड़ेगी। अब साइकिल को किस दिशा में चलानी पड़ेगी। तो यहाँ अब ये देखिए, ये 10 किलोमीटर। ऐसे प्रश्नों में दूरी की जब बात की जाती है तो हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे में जब कोई संख्या बराबर दी जाती है तो हमें उसकी रेखा भी बराबर बनानी चाहिए। जैसे यहाँ 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हमने दोनों लाइनें बराबर रखी है। ऐसे अनुपातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब हम ये जब बंदा ये आदित्य यहाँ पहुँचा है, तो यहाँ से अब देखिए कितनी दूरी है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे, कॉमन सेंस लगा लेंगे, ये 5 किलोमीटर दूर यहाँ पे दूरी है, तो पूरी ये 5 किलोमीटर का ही गैप है। तो ये यहाँ से 5 किलोमीटर साइकिल चलाएगा तो घर पहुँच जाएगा। किस दिशा में चलाएगा बच्चों, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से ये कौन सी दिशा में, इधर यहाँ से ये यहाँ पे दिशा सूचक यंत्र लगा कर देखेंगे हम, तो ये पूर्व दिशा में जाएगा। कौन सी दिशा में जाएगा, ये जो अभी यहाँ खड़ा है यथा स्थान से पूर्व दिशा की ओर प्रारंभिक बिंदु है, इसलिए ये किधर जाएगा, पूर्व में 5 किलोमीटर। आपका ऑप्शन हो जाएगा पूर्व 5 किलोमीटर। तो इसमें हमें दो चीजें पूछी है। दो चीजें कौन कौन सी पूछी है, किस दिशा में और कितनी दूरी पर। तो फाइनली यहाँ पे जो ये इस प्रकार से पहुंचा था, यहाँ से 5 किलोमीटर और पूर्व दिशा की ओर जाएगा। ठीक है, तो हम जब भी दाएं की बात करें तो हम घड़ी की दिशा में, और जब भी हमें बाएं की बात करें कि बाएं मोड़ लेना है, तो जब हम बाएं मुड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। बाएं के लिए क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये इसका कंसेप्ट होता है दाएं। जब भी हमें प्रारंभिक दिशा दी हो तो हमें मोड़ लेने के लिए, दाएं मुड़ने के लिए घड़ी की दिशा में, और बाएं मुड़ने के लिए घड़ी की विपरीत दिशा में मोड़ लेना चाहिए 90 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट, दूरी से संबंधित कंसेप्ट यह है कि जब हमें समान दूरी दी हो तो उसके लिए रेखा समान खींचनी चाहिए, और अनुपात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे 10 किलोमीटर का बोला तो मैं इतनी दूरी खींचूंगा, 5 किलोमीटर का बोला तो ऐसा नहीं कि इससे भी बड़ी कर दूं, मैं थोड़ी सी अपेक्षाकृत क्या करनी चाहिए, हमें 10 की बजाय 5 को छोटा रखना चाहिए। ऐसे अनुपातों को आपको कॉमन सेंस में ध्यान रखना है। कोई एकदम एग्जैक्टली आपको दूरी का पता नहीं कि भाई 10 का बिल्कुल आधा स्केल से नाप के करूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इतना आपको प्रतियोगी एग्जामों में समय भी नहीं मिलता, आपको 1 मिनट से भी कम समय में रीजनिंग का प्रश्न आपको हल करना पड़ता है। अभी हम पिछले में साधारण दूरी तय की थी, साधारण दूरी ज्ञात की थी, उसकी स्थिति जानी थी। अब इससे जो अगली टाइप बन रही है हमारे, ये बन रही है इसमें चौथी टाइप की समकोण त्रिभुज पर आधारित दूरी। क्योंकि यहाँ समकोण की बात जरूर होती है, कोई भी जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है
तो एक उसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। और यहाँ हमारे लिए 90 डिग्री इसलिए जरूरी है बच्चों कि जब कोई भी वर्ताकार स्थिति या पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, वर्ताकार आकृति में है और पृथ्वी पर किसी भी बिंदु पर अगर अपन खड़े रहेंगे तो हमारे चारों तरफ का जो है वो 360 डिग्री का कोण होता है। और जब हम 360 डिग्री को 4 बराबर दिशाओं में बांटते हैं तो 4 का भाग देने से 90 डिग्री प्रत्येक दिशा के बीच में दूरी आती है। कितनी आती है? 90 डिग्री का कोण बनता है। कोई भी दो दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? कोई दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये कंसेप्ट निकलता है। अब जब हमें समकोण त्रिभुज की बात आई जाती है तो हमें थोड़ा सा समकोण त्रिभुज का नॉलेज होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में अनुपातिक जो चीज़ें होती है, ये हमारा जैसे आधार ए ले लिया मैंने। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। कोई भी दो भुजाएं दी होती है तो उसके स्क्वायर करके प्लस करके वर्गमूल के निकालने पर तीसरी भुजा आ जाती है। ठीक है, तो ये एक हमारे जो बेसिक चीज़ हमने ली। समकोण बनाने वाली भुजाओं में एक तो आधार होती है और एक लंब होती है एल। और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। कर्ण को हमें के से ले लिया हमने, कर्ण को के। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे लंबी भुजा है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो भुजा आ जाएगा कर्ण। तो ये इसका हमारा क्या लगाना पड़ेगा? हमें रूट खींचना पड़ेगा। इसलिए कोई भी इसका कंसेप्ट फाइनली ये बन जाता है कि कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग और लंब का वर्ग करके जोड़ करके उसका वर्गमूल कर देना चाहिए, ये भुजा ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर हमारे रीजनिंग के अंदर ये कैसे काम आएगा? हमें जब भी तिर्यक दूरी या सीधी दूरी पूछे कि यह घर से निकलता है, एक मोड़ लेता है और घूमता है दाएं बाएं घूमकर, अब सीधा चलना प्रारंभ करे, तो सीधा चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे हमेशा ही कर्ण के रूप में हमें सीधी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कर्ण निकालने के लिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करेंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे तो कर्ण यानी सीधी दूरी ज्ञात हो जाएगी। ये इसका जो थ्योरम है वो हमने सीख लिया। इस थ्योरम को सीखने से हमारा जो समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? के स्क्वायर बराबर क्या करना चाहिए? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर देना चाहिए। फाइनल हमने शॉर्ट एंड स्वीट इसमें ये ट्रिक्स निकाल लिया है। अब कैसे करेंगे? जैसे प्रश्न में ध्यान दें, रवि एक निश्चित बिंदु से 12 किमी उत्तर की ओर जाता है। 12 किलोमीटर ये बिंदु हो गया, यहाँ से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। कितना जाता है भाई? 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वहाँ से दक्षिण की ओर जाता है। अब देखो यहाँ से पुनः आ जाता है, यहाँ से पुनः मुड़ जाता है और यहाँ से दक्षिण। तो 12 से पहले 12 चला था, पहले कितना चला था बच्चों? 12 चला था। अब वापस मुड़कर एक विपरीत दिशा में मुड़कर 9 ही चल रहा है। तो ये यहाँ से 9 ही चला है। अब किधर जा रहा है? 12 से 9 छोटा ही होता है, तो हमने अनुपातिक दूरी कम रख दी है। 9 यहाँ तक ही लाया हूँ मैं, ये पूरी दिशा तो 12 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? आगे देखिए क्या कह रहा है। 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ जाता है, अंत में 4 किमी पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। अभी वो जब यहाँ से इधर मुड़ रहा है और दक्षिण की ओर जा रहा है तो इसका मुंह इधर है। अब पश्चिम की ओर मुड़ेगा तो पश्चिम की ओर इसका पश्चिम कौन सा हो गया बच्चों? कोई भी इधर दिशा में मोड़ दीजिए तो ये पश्चिम की तरफ मुड़ेगा। तो यहाँ से ये 4 किलोमीटर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब इसका ये अंतिम, ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु ये हो गया इसका, और अंतिम बिंदु इसका कौन सा हो गया? अंतिम बिंदु ये हो गया अंतिम। तो यहां से ये कैसे जाएगा? यहां से सीधी दूरी तय करेगा, कर्ण के रूप में तय करेगा। तो इसका आधार ये हो गया और ये लंब हो गया। देखिए ये पूरी 12 थी, 12 में से 9 ये वापस माइनस कर देंगे तो ये आधार कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। और ये 4 किलोमीटर दिया हुआ है ही, तो यहाँ पे आधार और लंब का मान रखेंगे। अगर अपन क्या रखेंगे? आधार और लंब का। ये इस प्रकार से बनना है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये आधार बन रहा है 3 और लंब बन रहा है 4। और अगर ये यहाँ से इस प्रकार से दूरी तय करेगा तो ये समकोण बन रहा है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके वर्गमूल कर देंगे तो सीधी दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? सीधी दूरी आ जाएगी, यानी कर्ण।
तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 12 कितना हो गया बच्चों, 9 और 12 कितना हो गया, √25 हो गया। √25 का मान आ जाएगा 5 किलोमीटर, उसे सीधा चलना पड़ेगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज के आधार पर आधारित जो दूरी ज्ञात करनी हो हमें, तो वो दूरी हमें पाइथागोरस के प्रमेय थ्योरम से ज्ञात करनी चाहिए। और इसका जो लॉजिक है मैंने इधर समझा दिया है, ये आप इसको रिपीट कर सकते हैं। कर्ण का बराबर मान होता है रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल कर लेंगे बच्चों। अब अगली टाइप जो है, दिशा परीक्षण में दिशा और सूर्योदय सूर्यास्त की बात भी की जाती है। तो इसमें भी कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं जो थ्योरी के रूप में होते हैं। ऐसे प्रश्नों में प्रकाश का स्रोत हमें सूर्य की बताता है और उसकी स्थिति के अनुसार व्यक्ति के दाएं अथवा बाएं अनुसार छाया की स्थिति बताकर व्यक्ति की दिशा पूछी जाती है हमें। और जिसे वास्तविकता के तथ्य के अनुसार छाया सदैव प्रकाश के विपरीत दिशा में पड़ती है। मैं कंसेप्ट दोबारा बोल रहा हूँ, ये वास्तविक तथ्य के अनुसार छाया सदैव प्रकाश यानी विपरीत दिशा में पड़ता है, सूर्य स्रोत से विपरीत दिशा में। जैसे सूर्योदय हुआ है और हम खड़े हैं, सूर्योदय पूर्व में होता है तो हमारी छाया हमारे विपरीत यानी स्रोत से विपरीत यानी पश्चिम में पड़ेगी, ध्यान रखना बच्चों। और अगर हम सूर्यास्त के समय हैं, खड़े हैं कहीं बाहर, तो सूर्यास्त होता है पश्चिम की ओर, तो हमारी छाया पश्चिम से विपरीत दिशा में यानी पूर्व की ओर पड़ेगी। वास्तविक तथ्य से उल्टा होता है इसमें। मैंने कंसेप्ट बोला, आपने ध्यान दिया होगा। अब हम इस उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण उसी अनुसार परछाई हम सोचेंगे। अरुण सुबह सड़क पर खड़ा है। सुबह का मतलब क्या हुआ बच्चों, सूर्योदय हुआ है। सूर्योदय हुआ है, क्या हुआ है, सूर्योदय हुआ है। और सूर्योदय हुआ है इसका मतलब पूर्व में हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति की छाया कहाँ पड़ेगी, तो छाया कहाँ पड़ेगी बच्चों, छाया पड़ेगी विपरीत यानी पश्चिम में पड़ेगी। किसी भी इवेंट या किसी भी कंटेंट की छाया कहाँ पड़ेगी, पश्चिम दिशा में पड़ेगी। ये इसका कंसेप्ट है। सूर्योदय के समय सड़क पर खड़ा कि वह पाता है कि उसकी परछाई उसके पीछे बन रही है। इसका मतलब पश्चिम दिशा, पीछे क्या है, उसके पीछे की ओर, यानी ये खड़ा है यहाँ पे इस प्रकार से वो, और इसका मुंह इस दिशा में है। मुंह किस दिशा में भाई, इस दिशा में है। उसकी परछाई उसके पीछे की तरफ पड़ रही है। इसका मतलब पीछे की तरफ यानी सूर्य उदय हुआ है इधर, ये सूर्य उदय हुआ है और ये किरण इस प्रकार से इसकी छाया पड़ रही है पीछे की ओर, यानी पीछे। इसका मतलब इसका आगे मुंह इधर है, यानी मुंह किधर हो गया भाई, इसका मुंह यानी फेस, चेहरा किधर हो गया, पूरब की ओर हो गया। और इसकी छाया पीछे पड़ रही है, इसका मतलब पश्चिम की ओर पड़ रही होगी। अब हमें क्या पूछा है, अरुण का दायां किस दिशा में है। तो जब अरुण का मुंह किधर है भाई, अरुण इस दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। तो इसका लेफ्ट और राइट किधर हो गया, ये लेफ्ट और राइट यानी घड़ी की विपरीत दिशा में लेफ्ट एल लिख दीजिए और घड़ी की दिशा में राइट लिख दीजिए। तो अब तो बोल रहे अरुण का दाहिनी ओर, तो अरुण का दाहिनी ओर कौन सी दिशा हो जाएगी भाई, ये इसकी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण हो जाएगा। मैं दोबारा कंसेप्ट बोल रहा हूँ, सूर्योदय के समय किसी भी व्यक्ति की छाया उसके पश्चिम यानी उसके पीछे की ओर पड़ेगी। और अगर सूर्यास्त हो रहा है तो पूरे सूर्य खुद पश्चिम में है तो छाया हमेशा पूर्व की ओर पड़ेगी। हमने इन टाइपों को बहुत ही समझदारी के साथ में और बहुत ज़्यादा विश्लेषण करके किस टाइप का किस प्रकार का क्वेश्चन लेना है ताकि उसमें प्रत्येक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आपके छाया और वास्तविकता का, और यहाँ पे किस दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमने के लिए हमें राइट साइड और लेफ्ट घूमने के लिए हमें घड़ी की विपरीत दिशा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे जितने भी कंसेप्ट है सारे समझाए हैं। प्रश्नों के एक टाइप में एक या दो प्रश्न लेके समझाए। अब आपको अभ्यास करना है तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे हम टेलीग्राम चैनल का, उसमें आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी और उस प्रैक्टिस शीट में प्रत्येक टाइप के 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन के आसपास 25, 30 या 35 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप अपने समय अनुसार 2-2 प्रश्न प्रत्येक टाइप के अभ्यास करके और अपना समय बचा सकते हैं और कभी भी इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बार में इस आधे घंटे के वीडियो में आप समझ जाओगे और
प्रत्येक लॉजिक और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइप, छठी और अंतिम टाइप इस टॉपिक दिशा परीक्षण की जो बन रही है वो है घड़ी तथा डिग्री पर आधारित प्रश्न। घड़ी को इसलिए लिया जाता है कि पृथ्वी की आकृति गोलाकार होती है और इसमें आप कहीं पे भी खड़े हैं, कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उसकी स्थिति बनती है इस प्रकार से, और चार दिशाओं को 90 डिग्री के रूप 90 डिग्री में आपने चारों को बांट दिया है। और डिग्री पर आधारित का मतलब इसमें 360 डिग्री को आपने चार भागों में बांटा है। अब किसी भी घड़ी में आपको सुई, दो सुइयों के बारे में बात की जाती है, मिनट और घंटे की सुई, और वास्तविक स्थिति होती है एक तो, और एक क्या किया जाता है, हमें कॉमन सेंस के आधार पर घड़ी के बारे में देखना ये पड़ता है कि घड़ी की वास्तविक स्थिति क्या है और अभी आपने परिवर्तित स्थिति क्या है। तो घड़ी की जो वास्तविक स्थिति अभी बोला है कि घड़ी में 2:45 बजे के अनुसार, यानी घंटे की सुई 3 पे हो जाएगी, और पौने यानी 2:45 का मतलब मिनट की सुई जो लंबी होती है अपेक्षाकृत वो इधर 9 पे हो जाएगी, तो ये 9 पे होती है। इस प्रकार से वास्तविक स्थिति होती है 2:45 की वास्तविक स्थिति। क्या होती है बच्चों? वास्तविक स्थिति प्रश्न में दी हुई है, ये घड़ी की स्थिति दी हुई है 2:45 बजे। मैंने इसमें एक डायग्राम बना दिया आकृति कृत्रिम रूप से। अब परिवर्तित स्थिति में ये क्या कह रहा है कि मिनट की सुई को आप क्या कर दो, दक्षिण पूर्व में कर दो। ये मिनट की सुई, ये घड़ी है, यहाँ पे ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, और ये बच्चों पश्चिम होता है। ये क्या होता है? ये पश्चिम होता है, पश्चिम होता है। अब ये क्या, इधर से इसने बोला है यहाँ से मिनट वाली सुई को यहाँ पे रखने की बजाय, आपने यहाँ पे रखने की बजाय क्या किया, दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व का मतलब ये यहाँ पे, तो आपने इसको यहाँ से घुमा के दक्षिण पूर्व में ले आए हैं, यानी कि यहाँ तक पश्चिम से दक्षिण तक ये हो गया 90 डिग्री, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक मध्य की दिशा ये 45 डिग्री, और तो 90 + 45 कितना डिग्री आपने वास्तविक स्थिति से घड़ी की विपरीत दिशा में आपने क्या किया, इस सुई को यहाँ से यहाँ घुमा दिया आपने, यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री आपने घुमाया है, 135 डिग्री आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। तो आप क्या करेंगे, घंटे वाली सुई को भी क्या कर देंगे बच्चों, ये घंटे वाली सुई 3 पे यहाँ पे थी पूर्व में, इसको भी घड़ी की विपरीत दिशा में इधर घुमाएंगे। ऐसे कितना घुमाना है, 135 डिग्री घुमाना। पहले आप 90 डिग्री यहाँ से घुमाएंगे तो 90 डिग्री यानी बिल्कुल इसके पास पड़ोसी दिशा आ जाएगी, यानी ये आ जाएगी उत्तर दिशा। आप 90 घूम चुके हैं, प्लस 45 और यानी मध्य 90 तो यहाँ आ जाएगा, अगली दिशा आ जाएगी, तो ये 45 डिग्री और आप लेंगे तो आप बिल्कुल इस दिशा में आ जाओगे। और ये कौन सी है, पश्चिम, और ये उत्तर, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में आपके घंटे की सुई जो है, घंटे की सुई कौन सी दिशा में आ जाएगी भाई, आप जब विपरीत दिशा में घुमाओगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मिनट के सुई की तरह ही आप इसको भी घुमाओगे तो इसकी भी वास्तविक स्थिति परिवर्तित होकर ये उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पर आ जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा में। आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से प्रश्न में ही कोई एक मिनट की या घंटे की सुई की आपको स्थिति वास्तविक देगा और बाकी इसको वास्तविक स्थिति को परिवर्तित करेंगे और परिवर्तित स्थिति अनुसार आपको अन्य जो सुई है उसको भी आप मोड़ देंगे और आपका आंसर बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़े से आपके लॉजिक क्लियर ये कर देता हूँ कि जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं और हमें डिग्री का हमें ध्यान होना चाहिए। डिग्री का ध्यान किस प्रकार से, कोई भी दो दिशाएं जब होती है इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, और जब हम मध्य की दिशा लेते हैं तो मध्य की दिशा को 90 का आधा यानी 45 कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, 45 कर देंगे। तो जैसे ये कौन सी है, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। दिशा का थोड़ा ज्ञान होना आपको जरूरी है। इसका लॉजिक क्या है वो मैं बता देता हूँ। दो दिशाओं के बीच में, मुख्य दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री होता है। मुख्य दो दिशाओं के बीच में, दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री होता है, और उप दिशाओं के बीच में, उप दिशाओं के मध्य
45 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, हमें लगभग अंदाज से 45 डिग्री घूम जाना चाहिए और दोनों के मध्य की दिशाओं को ले लेनी चाहिए जैसे ये। और दिशाओं को बोलने का तरीका क्या है, दिशाओं को बोलने का तरीका दक्षिण को पकड़ो और दक्षिण के साथ में पूरब बोलो तो ये दक्षिण पूरब, और दक्षिण को पकड़ो और दक्षिण के साथ में दक्षिण पश्चिम बोलो, ये मध्य की दिशा बोल देंगे। उत्तर को पकड़ो आप, उत्तर को ऐसे लेकर इस प्रकार से इसको बोल दो उत्तर, उत्तर पश्चिम, और उत्तर को उत्तर के साथ में उत्तर को पहले बोल के ये उत्तर पूरब बोल दो। इस प्रकार से ये मुख्य के साथ में उप दिशाएं जो है ये भी आपके चारों दिशाएं आ जाएगी, चारों दिशाएं ये उप दिशाएं, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब। इस प्रकार से पहले उत्तर को बोला जाता है और फिर दक्षिण को बोला जाता है, और दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब के साथ में और उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब के साथ में। इस प्रकार से हमें दिशाओं का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये दिशा परीक्षण होता है। दिशा परीक्षण में हमें मुख्य रूप से प्रारंभिक बिंदु दिया होता है, तो हमें अंतिम बिंदु या किस दिशा में जा रहा है, कितनी दूरी पर है। दूरियों में भी दो प्रकार की होती है, साधारण दूरी और समकोण दूरी। तो हमें वो भी समकोण दूरी में क्या करना चाहिए, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देनी चाहिए। और अन्य प्रकार के प्रश्नों में जितने भी प्रकाश छाया पर आधारित होता है, तो प्रकाश और छाया का लॉजिक ये होता है कि जो सूर्योदय जिधर होता है उसके विपरीत हमें छाया को लेना चाहिए। हमेशा व्यक्ति के विपरीत दिशा में छाया पड़ती है। सुबह व्यक्ति की छाया, इसका लॉजिक फिक्स है कि सुबह के समय किसी भी वस्तु या व्यक्ति की छाया पश्चिम की ओर पड़ेगी, और सूर्यास्त के समय वस्तु या व्यक्ति की छाया जो है उस व्यक्ति या वस्तु के पूरब की ओर पड़ेगी। इस प्रकार से हम सारे, और घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा के लिए हमें दाएं तरफ घूमना हो तो घड़ी की दिशा में घूमना चाहिए, और बाएं तरफ घूमना हो तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना चाहिए। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बच्चों हल करते हैं। ये दिशा परीक्षण का नॉलेज था। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रत्येक टॉपिक हमने इस टाइप में एक एक क्वेश्चन लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है, ताकि उसमें आपके जो रीजनिंग के कंसेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। इस टॉपिक के डायरेक्शन टेस्ट के अगला टॉपिक हम जल्दी क्लियर करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन एस्पिरेंट बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाए, ये मेरा छोटा सा प्रयास है, जिसके माध्यम से मैंने इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की है, तो मैंने एक छोटे से प्रयास से आपको लॉजिक, कंसेप्ट और इसके जितनी भी जानकारी है वो आपको मैंने लेक्चर के माध्यम से पहुंचाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके आप इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी छोटा सा प्रयास के माध्यम से मदद करूँगा। इससे हमारा आपको बिना कहीं फीस दिए या कहीं बिना कोई बुक खरीदे आपको भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑफलाइन आपको अगर कोई क्लासेस लेनी है तो हम जल्दी आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, या टेलीग्राम चैनल पे आपको हम सूचना देते रहेंगे। धन्यवाद।